अस्सलाम वालेकुम बेटा। फर्स्ट ईयर फिजिक्स लेक्चर नंबर 31 हमने प्रीवियस लेक्चर में डील किया था चैप्टर नंबर 3 के कुछ न्यूमेरिकल्स को और साथ साथ हमने उसके पास पेपर्स के न्यूमेरिकल्स को भी डील किया। अप्रोक्सीमेट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर लिया। एक टॉपिक बाकी है इलास्टिक कोलिजन का, लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स से। प्रीवियस लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में हमने डील किया था चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल नंबर 2 को और साथ साथ मैंने पास पेपर्स के क्वेश्चंस को भी डील करवाया था। इस वक्त हमें बात करनी है न्यूमेरिकल नंबर 3 से रिलेटेड। एक बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एक बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। इस क्वेश्चन में सवाल क्या लिखा हुआ है देखिएगा। आप सबके सामने बुक भी मौजूद हो, हाथ में कैलकुलेटर हो और क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिएगा बेटा। सवाल लिखा हुआ ये है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। एक हेलीकॉप्टर है, असेंडिंग का मतलब क्या होता है? हमारे पास दो टर्म होते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है ऊपर जाना और डिसेंडिंग का मतलब होता है नीचे आना। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे देखिएगा, पहले मैं आपको इन दो वर्ड का मतलब समझाता हूं। अगर हम बात करें असेंडिंग के बारे में और साथ ही साथ अगर हम बात करें डिसेंडिंग के बारे में, असेंडिंग और डिसेंडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि असेंडिंग का मतलब होता है कि अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही हो तो हम वर्ड यूज करते हैं असेंडिंग का, और अगर कोई बॉडी नीचे आ रही हो तो हम वर्ड यूज करते हैं डिसेंडिंग का। इट मीन्स दैट बेटा असेंडिंग के बारे में कहा जाता है कि हमेशा जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं और डिसेंडिंग की कंडीशन के अंदर जी की वैल्यू हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं। अगर आप असेंडिंग की कंडीशन में मौजूद हो तो यूजुअली हमारे पास हाइट भी जो होगा वो नेगेटिव क्वाड्रेंट पे होता है। दैट्स व्हाई हम हाइट की वैल्यू भी नेगेटिव लेते हैं। सो क्वेश्चन की कंडीशन के ऊपर वो डिपेंड करता है, जो भी क्वेश्चन की कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। सवाल लिखा हुआ है, हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग एट अ रेट ऑफ 12 मीटर पर सेकंड एट अ हाइट ऑफ 80 मीटर अबव द ग्राउंड, अ पैकेट इज ड्रॉप, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीच द ग्राउंड। कहता है एक हेलीकॉप्टर है, वो 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मोशन में मौजूद है, यानी अपर डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। फिर वो कहता है कि उसने 80 मीटर की हाइट से एक पैकेट को ड्रॉप किया और फिर वो कहता है कि वो पैकेट सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, आप उस टाइम को कैलकुलेट करके बताओ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वेश्चन से रिलेटेड इसकी एक बेसिक एक्सप्लेनेशन के लिए एक सिंपल डायग्राम को ड्रॉ करूं, हमारे पास कहा यह गया, बोर्ड पे देखिएगा। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक सरफेस को ड्रॉ किया। सपोज करते हैं ये हमारे पास सरफेस है, हमने एक सरफेस को ड्रॉ किया और अब उसने इस क्वेश्चन में कहा ये कि एक हेलीकॉप्टर मौजूद है, वो असेंडिंग वे में मौजूद है, यानी अपर डायरेक्शन में वो मूव कर रही है। इट मीन्स हेलीकॉप्टर सरफेस से मूव होते हुए ऊपर जा रही है। इट मीन दैट हम सपोज करते हैं मेरे पास एक हेलीकॉप्टर मौजूद है, हमने एक हेलीकॉप्टर के लिए एक सिंपल बेसिक डायग्राम को ड्रॉ किया। ओके बेटा बोर्ड पे देखिएगा। सपोज करते हैं ये एक हेलीकॉप्टर है। अब वो कहता ये है एक हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। मूव करने के बाद अगर ये अपर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इट मीन्स इस वक्त इसके पास जो वेलोसिटी मौजूद है वो वेलोसिटी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो वेलोसिटी बताई गई दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। अभी ये सरफेस से कुछ हाइट पे मौजूद है, कहा ये गया इस वक्त ये जिस हाइट पे मौजूद है ये हाइट बताई गई दैट इज 80 मीटर। 80 मीटर इस वक्त ये हेलीकॉप्टर 80 मीटर की हाइट पर मौजूद है। फिर वो कहता ये है कि इसने एक पैकेट को ड्रॉप किया। जैसे ही ये कुछ पैकेट को ड्रॉप करेगा वो पैकेट यहाँ से मूव करेगी। इसने पैकेट को ड्रॉप किया, वो पैकेट मूव करेगी और सरफेस पे पहुंच जाएगी। इसने एक पैकेट को ड्रॉप किया और वो पैकेट मूव होकर सरफेस पे पहुंच गई लाइक दिस। वो कहता है ये है इस क्वेश्चन के अंदर, वो कहता है ये है इस क्वेश्चन के अंदर ये पैकेट सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, आप इस टाइम को कैलकुलेट करके बताएं। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। ये पैकेट सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, आप इस टाइम को कैलकुलेट करके बताएं। ये पैकेट को अगर आपने इस पैकेट को ड्रॉप किया तो ये पैकेट सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, आपने इस टाइम को कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा बोर्ड पे देखिएगा क्वेश्चन की वर्डिंग को। ओके बेटा, तो इट मीन्स कहा यह गया कि अगर आपने एक पैकेट को ड्रॉप किया, हेलीकॉप्टर से हमने पैकेट को ड्रॉप करवाया, अगर 80 मीटर की हाइट पर रहकर अगर आप पैकेट को ड्रॉप करोगे तो वो पैकेट सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, हमें इस टाइम को यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। इट मीन दैट क्वेश्चन की नेचर क्या है, क्वेश्चन की बेसिक सेंस क्या है, और उस बेसिक सेंस को मैं एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ।
हमसे कहा ये गया एक हेलीकॉप्टर था, वो सरफेस के ऊपर मौजूद है, देन ये हेलीकॉप्टर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। इट मीन दैट ये असेंडिंग वे में मौजूद है और ये 12 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये सरफेस से 80 मीटर की हाइट पर पहुंच गया तो उसने एक पैकेट को ड्रॉप किया। जब उसने 80 मीटर की हाइट से पैकेट को ड्रॉप किया तो वो पैकेट सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड? ये पैकेट कितना टाइम लेगा सरफेस तक पहुंचने में? आपने इस टाइम को यहां पे कैलकुलेट करके बताना है। लेकिन अब ये तो सिंपल एक्सप्लेनेशन थी, हमने यहां पर इसे डील किया, मैंने डायग्राम को ड्रॉ कर दिया। लेकिन बेसिक सेंस क्या है अब ये सुनो। जब कभी हम किसी पैकेट को ड्रॉप करते हैं या जब कभी हम किसी पैकेट को थ्रो करते हैं या जब कभी हम किसी बॉडी को थ्रो करवाते हैं तो हमेशा थ्रो करने से पहले, ड्रॉप करने से पहले हम एक एंगल बनाते हैं और हम उस एंगल के ऊपर थ्रो करते हैं ताकि जिस टारगेट तक हमें वो पैकेट को ड्रॉप करनी है, जिस टारगेट के ऊपर हमें जिस बॉडी को ड्रॉप करनी है, हमारी बॉडी उसी टारगेट के ऊपर जाए। तो हम एक स्पेसिफिक एंगल से थ्रो करते हैं और एंगल अगर हम बनाएंगे तो एंगल तो हमेशा एक्सिस से बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये हेलीकॉप्टर यहां पर पहुंचने के बाद, अब क्वेश्चन की सेंस दिखेगा, वो यहां पर एक एक्सिस को ड्रॉ करेगा लाइक दिस। ये हमारे पास क्या होगा? ये y पॉजिटिव होता है, आपको पता है। ये क्या होता है? x पॉजिटिव होगा। दिस वन इज x नेगेटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? y नेगेटिव। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? y नेगेटिव। वो यहां पर एक एक्सिस बनाएगा। एक्सिस तो इस पोजीशन पे बनाएगा। एक्सिस बनाने के बाद खुद जिस पोजीशन पे मौजूद होगा उसे ओरिजिन सपोज किया जाता है। वो खुद जिस पोजीशन के ऊपर मौजूद होगा उसे हम ओरिजिन सपोज करते हैं। और इट मींस दैट अगर ये हेलीकॉप्टर जिस पॉइंट के ऊपर मौजूद है और इसने पैकेट को ड्रॉप करनी है तो ड्रॉप करने से पहले ये एक एक्सिस को ड्रॉ करेगा और एक्सिस को ड्रॉ करने के बाद ये पैकेट को ड्रॉप करेगा। अगर ये एक्सिस को ड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद जिस हाइट पर मौजूद है वो हाइट कौन से क्वाड्रेंट पे आ रही है? नेगेटिव क्वाड्रेंट पे आ रही है। हाइट रिलेटेड होता है वर्टिकल कंपोनेंट से, ऊपर y पॉजिटिव होता है, नीचे y नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये जिस हाइट पर मौजूद है, आप खुद देख ले, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? y नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये जिस हाइट पर मौजूद है वो नेगेटिव क्वाड्रेंट पर है। हाइट नेगेटिव नहीं होती लेकिन वो क्वाड्रेंट पे मौजूद है। क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग बात की जा रही है और अगर अकॉर्डिंग टू बात क्वाड्रेंट के बारे में की जाए तो हम यहां पर हाइट की वैल्यू को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे नेगेटिव कंसीडर? सिर्फ इसलिए नेगेटिव कंसीडर करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस के ऊपर मौजूद है। ये जिस हाइट के ऊपर मौजूद है वो नेगेटिव क्वाड्रेंट पे मौजूद है। वो y नेगेटिव है बेटा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओरिजिन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो वैल्यू होती है वो y नेगेटिव होती है। दैट्स व्हाई हम इस हाइट को नेगेटिव लेंगे। इट्स मीन दैट अगर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं आपके सामने डाटा ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया डाटा, बात करते हैं डाटा से रिलेटेड। हमसे कहा यह गया एक हेलीकॉप्टर है जिसकी वेलोसिटी हमें बताई गई, इनिशियल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। फिर हमें इसकी हाइट बता दी गई 80 मीटर। लेकिन ये हाइट नेगेटिव क्वाड्रेंट पे मौजूद है। वो ओरिजिन पे, वो हाइट पे पहुंचकर पैकेट को ड्रॉप कर रहा है। अगर वो हाइट पे पहुंचकर पैकेट को ड्रॉप कर रहा है और आपने उस पैकेट का टाइम कैलकुलेट करना है तो इट मींस जिस हाइट पे मौजूद है आप उसको क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कंसिडर करें तो वो नेगेटिव क्वाड्रेंट पे मौजूद है। दैट्स व्हाई हम यहाँ पे हाइट के वैल्यू को नेगेटिव लेंगे। दैट्स व्हाई मैंने h को यहाँ नेगेटिव कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट के ऊपर मौजूद है। इसके बाद मैंने मेंशन किया जी क्या होगा? माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन इसके बाद हमें इस क्वेश्चन के अंदर टू फाइंड, हमें इस क्वेश्चन के अंदर मालूम करके बतानी है टाइम के वैल्यू को। ठीक है मेरा बेटा? ये पैकेट सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा, हमें इस टाइम को यहां पे कैलकुलेट करना है। समझ आ गई बात बेटा? क्वेश्चन की बेसिक सेंस क्या थी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया बाय यूजिंग अ डायग्राम। अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की सिंप्लीफिकेशन यानी सॉल्यूशन से रिलेटेड। मैंने आपको इससे पहले भी बताया था
कि जब कभी इनिशियल और फाइनल की कंडीशन मौजूद हो तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन पे काम करते हैं, और जब कभी ये क्वेश्चन आपके पास टाइम गिवन हो और हाइट के बारे में बात की जाए, या हाइट गिवन हो और टाइम के बारे में बात की जाए, तो हमेशा हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करते हैं। मैंने आपके सामने यूज किया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, फॉर एग्जाम्पल एज वी नो दैट, और फॉर्मूले से रिलेटेड हम बात करते हैं। एज वी नो दैट हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है सर? H इज इक्वल्स टू VIT प्लस हाफ GT का स्क्वायर। वर्टिकल केस का फॉर्मूला यूज किया और वैल्यूज की सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं। H की जगह पे क्या लिखा? -80, VI की जगह पर 12, T को मैंने T लिखा प्लस हाफ, G की जगह पर माइनस का 9.8 और T की जगह पर T का स्क्वायर। चेक कर लो, H की जगह पर -80, VI की जगह पर 12, T को T लिखा प्लस हाफ, G की जगह पर माइनस का 9.8 और T का T स्क्वायर लिखा। आगे देखो बेटा, मैंने यहां पर इसके बाद -80 को -80 लिखा, 12T को 12T लिखा प्लस माइनस 9.8 को 2 से डिवाइड करवाओ। चेक करो बेटा, वैल्यू आ रही है 4.9 और T स्क्वायर को मैंने T स्क्वायर लिखा। अब ये माइनस का 4.9 T स्क्वायर है, उठा के लेफ्ट पे लेकर आओ तो क्या बनेगा? प्लस का 4.9 T स्क्वायर। क्लियर? ये प्लस का 12T था, उसे उठा के लेफ्ट पे लेकर आओ तो माइनस का 12T बन जाएगा, और पहले से मौजूद है माइनस का 80 इज इक्वल्स टू, यहां पे कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा? 0। फिर से गौर से देखना, मैथ्स का एक रूल है, अगर आप किसी भी टर्म को लेफ्ट से उठा के राइट पे लेकर जाओ या राइट से लेफ्ट पे लेकर जाओ तो हमेशा उस टर्म का जो भी साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस बन जाएगा। इट मींस यहां पर देखो, मैंने इन दोनों टर्म को उठा के लेफ्ट पे लेकर आना है। सबसे पहले माइनस का 4.9 था, उठा के लेफ्ट पे लेकर आए तो प्लस का 4.9 बन गया। ये प्लस का 12 था तो लेफ्ट पे लेकर आए तो माइनस का 12 बन गया, और लेफ्ट पर ऑलरेडी मौजूद है माइनस का 80, मैंने सेम लिख दिया माइनस का 80 विच इज इक्वल्स टू 0। अब चेक करो, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक फॉर्मूला होता होगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, याद करें। अगर आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन हो जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो। अब वेरिएबल क्या होता है सर? अल्फाबेट्स को वेरिएबल कहते हैं। यहां पर जैसे वेरिएबल हमारे पास t है, अगर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उसके बाद जो टर्म हो उसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, यहां पे देखो t स्क्वायर, यहां पे t की पावर 1, और उसके बाद आखिर में एक कांस्टेंट हो और इक्वल्स टू के बाद 0 मौजूद हो, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। दैट्स व्हाई इस इक्वेशन की सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। मैं यहां पर भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करूंगा और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के जरिए इस टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा। आपको पता है, जब कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो दो वैल्यू आती है, एक सही होती है और एक गलत होती है, एक प्लस में आती है, एक माइनस में आती है। तो याद रखना, हमेशा हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे और जो सही वैल्यू होगी उसे हम कंसीडर कर लेंगे। सो मैंने मेंशन किया यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है बेटा, फॉर एग्जाम्पल यहां वेरिएबल t है तो हम t के टर्म में यूज करेंगे t इज इक्वल्स टू माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac मीन्स दैट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब a b c क्या होगा यहां पे दिखेगा, वेयर यहां पर a का मतलब क्या है, यहां पे b क्या होगा और c क्या होगा। देखो बेटा, सबसे पहले a, फर्स्ट वेरिएबल के कोफिशिएंट को a कहते हैं, तो a क्या होगा 4.9, b क्या होगा -12 विथ साइन लेते हैं बेटा, और c क्या होगा माइनस का 80। ठीक है, a b c मैंने वैल्यूज को मेंशन किया। अब सब्स्टिट्यूट करवाते हैं। मैंने t की जगह पे क्या लिखा, t लिखा हुआ है माइनस का b, माइनस को माइनस लिखा, और b की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का 12, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिखते, बाहर वाला माइनस माइनस लगा दिया। अब b की वैल्यू भी माइनस में है तो ब्रैकेट में लिखा, देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b की जगह पे क्या लिखेंगे माइनस का 12 स्क्वायर प्लस माइनस मीन्स दैट माइनस 4ac, a की जगह पर a की वैल्यू 4.9 एंड देन c की जगह पर -80
ठीक है बेटा, अपॉन 2a, 2 को 2 लिखा, a की जगह पे क्या लिखेंगे 4.9। ठीक, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। इसके बाद मैंने t को t लिखा, माइनस माइनस प्लस, देन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इसके बाद -12 का स्क्वायर करें बेटा, जल्दी से कैलकुलेटर उठाएं और कैलकुलेटर उठाने के बाद -12 का स्क्वायर करें। सर अगर -12 का स्क्वायर करें तो वैल्यू आ रही है प्लस का 144, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है, 12 का स्क्वायर 144, माइनस माइनस प्लस, 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 4.9 से, 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 4.9 से, जो भी आंसर आए उसको मल्टीप्लाई करवाएं 80 से, तो वैल्यू आई 1568, 1568 अपॉन 2 को 4.9 से करो बेटा तो क्या वैल्यू आई 9.8। मैंने t को t लिखा, 12 को 12 लिखा, प्लस माइनस इन दोनों को सम करो। सर अगर हम 144 प्लस 1568 इन्हें सम करें तो वैल्यू आई 1712, स्क्वायर रूट ऑफ 1712। वन 1712 अपॉन क्या लिखा हुआ है 9.8। समझ आ रही बात? इसके बाद आगे देखेगा, इसके बाद देखो बेटा मैं यहां पे रिमूव कर रहा हूं, अब यहां पे हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसके बाद देखो बेटा मैंने यहां पे t को t लिखा, 12 को 12 लिखा, प्लस माइनस 1712 का स्क्वायर रूट लेते हैं। अगर हम जल्दी से बेटा 1712 का स्क्वायर रूट लें, फॉर एग्जांपल स्क्वायर रूट ऑफ 1712, तो वैल्यू आ रही है 41.37। फॉर एग्जांपल मैंने मेंशन किया 41.37 डिवाइडेड बाय 9.8, मैंने सेम लिखा। अब आइदर और वाली कंडीशन बन गई, यानी 12 में एक मरतबा प्लस होगा 41.37 और 12 में एक मरतबा माइनस होगा 41.37। तो मैंने मेंशन किया आइदर एंड और। आइदर में क्या लिखा मैंने मेंशन किया आइदर t इज इक्वल्स टू 12 प्लस 41.37 which is divided by 9.8 और एंड देन बेटा यहां पे क्या लिखा t इज इक्वल्स टू 12 माइनस 41.37 which is divided by 9.8, यानी एक मरतबा मैंने 12 में इस नंबर को प्लस किया और एक मरतबा 12 में इस नंबर को मैंने माइनस किया, क्योंकि प्लस माइनस था, एक मरतबा ये प्लस होगा और एक मरतबा माइनस होगा। 12 को 12 लिखा, इन दोनों को सम करवाते हैं। सर अगर हम 41.37 में ऐड करवा दें 12 को तो वैल्यू आ रही है 53.37, 53.37 डिवाइडेड बाय 9.8। अब यहां पे देखो बेटा मैंने t को t लिखा, इन दोनों को माइनस करवाते हैं। 12 माइनस फॉर एग्जाम्पल 12 माइनस 41.37, तो वैल्यू आई माइनस का 29.37, माइनस 29.37 विच इज डिवाइडेड बाय 9.8 एंड देन इसके बाद t को t लिखा, इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं। सर अगर हम 53.37 को डिवाइड करवाएं 9.8 से तो वैल्यू आ रही है 5.44। मैंने मेंशन किया 5.44 इन टर्म ऑफ सेकंड। यहां से एक टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। मैंने अभी आपको बताया था जब कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, ये वो एक वाहिद न्यूमेरिकल है जिसमें हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। और जब कभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम यूज करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू आती है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो एक सही होता है और एक गलत होता है। अब वो कौन सी वैल्यू सही होगी और कौन सी वैल्यू गलत होगी और उस चीज़ से हम रिलेटेड यहाँ पे बात भी करेंगे।
29.37 को मैंने डिवाइड करवाया 9.8 से, तो वैल्यू आई माइनस का 2.99, माइनस का 2.99 इन टर्म ऑफ सेकेंड। अब ये बताओ, मैंने आपके सामने 2 टाइम कैलकुलेट कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके 2 टाइम हमारे पास आ गया। इन दोनों में से एक सही है और एक गलत है। बताए बेटा कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, जल्दी से। एक वैल्यू आई 5.44 प्लस का और एक आई माइनस का 2.99, तो सही कौन सा होगा? ऑफ कोर्स 5.44 सही होगा। ये गलत होगा, क्यों? टाइम कभी भी माइनस में नहीं होता, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। दैट्स व्हाई हमने मेंशन किया निग्लेक्टिंग। सो हमने मेंशन किया हमारा आंसर क्या होगा। एट द एंड हमने एक रिजल्ट की हेडिंग लगाई और मैंने मेंशन किया द टाइम इज दैट, बॉडी को सरफेस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? 5.44 सेकंड। इट मीन्स अगर वो हेलीकॉप्टर 80 मीटर की हाइट से पैकेट को ड्रॉप करे तो वो पैकेट को सरफेस तक पहुंचने में जो टाइम वो टेकन करेगा दैट इज 5.44 सेकंड। दैट्स द आंसर। अब बेटा इस क्वेश्चन को पहले से अच्छे से कॉपी करें रिलैक्स होकर। ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो दैट कि आपको समझ में आ गया होगा। मेरे बच्चों इस क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना, बहुत कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था और इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच मेरे बेटा, अल्लाह हाफिज़।